संतान सप्तमी व्रत संतान की प्राप्ति और उसकी मंगल कामना के लिए रखा जाता है। इस व्रत में भगवान शंकर और माता पार्वती जी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को स्त्री व पुरुष दोनों ही रख सकते हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख व्रत त्योहारों में से एक है संतान सप्तमी। इस व्रत को महिलाएं संतान की प्राप्ति, उनकी तरक्की और लंबी आयु के लिए करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार संतान सप्तमी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है और इस साल यह व्रत 22 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। भक्तगणों इसे मुक्ताभरण और ललिता सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। कई जगहों पर इसे ललिता सप्तमी के नाम से भी लोग जानते हैं। इस दिन से महालक्ष्मी व्रत की भी शुरुआत हो रही है। महालक्ष्मी व्रत को आर्थिक तंगी दूर करने के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है। तो मित्रों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का भक्ति संगम में, जहां पर हम बात करते हैं शास्त्र ज्ञान और भगवान की। प्रिय भक्तगणों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे संतान सप्तमी के विषय में। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को संतान सप्तमी की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूं, जैसे कि इसकी तिथि तथा शुभ मुहूर्त के विषय में, संतान सप्तमी का महत्व क्या होता है ये भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। इसकी पूजा कैसे करनी है तथा व्रत कथा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे की आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर संतान सप्तमी का महत्व क्या होता है। तो भक्तगणों, संतान सप्तमी का व्रत संतान और उसकी मंगल कामना के लिए विशेष रूप से रखा जाता है। इस व्रत में भगवान शंकर और माता पार्वती जी की विधिवत पूजा की जाती है। इस व्रत को स्त्री व पुरुष दोनों ही रख सकते हैं स्वेच्छा अनुसार। संतान सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की भी पूजा की जाती है। संतान के सुख और समृद्धि के लिए इस व्रत को सबसे उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है तथा संतान की दीर्घायु होती है और उनके सभी प्रकार के दुखों का विनाश होता है। अगर आपको भी संतान प्राप्ति की इच्छा या फिर किसी भी प्रकार की संतान को लेकर के चिंतित हैं तो आप इस व्रत को डेफिनेटली रख सकते हैं। आपको इससे लाभ अवश्य ही होगा। चलिए अब संतान सप्तमी की तिथि और शुभ मुहूर्त के विषय में जान लेते हैं। फिर इसके बाद हम जानेंगे कि संतान सप्तमी की पूजा कैसे करनी है। तो ये व्रत हर वर्ष भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन ही रखा जाता है। इस साल सप्तमी तिथि 22 सितंबर को पड़ रही है। ध्यान से सुनिएगा, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी 21 सितंबर को दोपहर 2:14 से शुरू होकर 22 सितंबर 2023 को दोपहर 1:35 पर खत्म हो जाएगी। उदय तिथि के अनुसार 22 सितंबर को व्रत रखा जाएगा। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको व्रत 22 सितंबर को ही रखना है। बस इस शुभ मुहूर्त को आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको कोई असुविधा न हो। ब्रह्म मुहूर्त जो है वो सुबह 4:35 से सुबह 5:22 तक है और अभिजीत मुहूर्त जो है वो 11:49 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। इन दोनों में से किसी भी शुभ मुहूर्त पर आप पूजा कर सकते हैं। और साथ ही अमृत काल सुबह 6:47 से सुबह 8:23 तक है। ये तो हो गया संतान सप्तमी की तिथि और मुहूर्त के विषय में। अब हम जान लेते हैं कि पूजा कैसे करनी है हमें। तो संतान सप्तमी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके आप स्वच्छ कपड़े पहन लें और भगवान शिव और माँ गौरी के समक्ष प्रणाम कर व्रत का संकल्प लें। देखिए, संकल्प लेना बहुत ही जरूरी होता है। कई बार क्या होता है कि लोग व्रत रखना शुरू कर देते हैं और संकल्प नहीं लेते हैं। इससे क्या है कि आपका व्रत जो है वो अधूरा ही रह जाता है। तो संकल्प आपको अवश्य लेना है। अब अपने व्रत की शुरुआत करें और निराहार रहते हुए शुद्धता के साथ पूजन व प्रसाद तैयार कर लें। इसके लिए आपको खीर पूड़ी
वह गुड़ के 7 पुए या फिर गुड़ की 7 मीठी पूरी बना लेनी है आपको। ये पूजा दोपहर के समय तक कर लेनी चाहिए, यानी कि आप 8-9 बजे इस टाइम पे भी कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि दोपहर तक आप कर ही लें, मतलब ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। पूजा के लिए धरती पर चौक बनाकर उस पर चौकी रखें, फिर उस पर शंकर व माता पार्वती जी की प्रतिमा को स्थापित करें। संभव हो शंकर और माता पार्वती जी की मूर्ति आप स्वयं मिट्टी से बनाएं, इससे ज़्यादा लाभ होता है। अगर संभव हो तो बनाएं, अन्यथा फिर आप उनकी जो भी प्रतिमा आपके पास उपलब्ध है आप उससे ही पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे स्थापित करना है, तो कलश में आपको 7 आम के पत्ते रखना है और 1 नारियल रखना है साथ में। दीपक जलाएं और आरती की थाली तैयार कर लें। उसमें हल्दी, कुमकुम, चावल, कपूर, फूल, कलावा आदि सामग्रियां रख लें। अब 7 मीठी पूड़ी को केले के पत्ते में बांधकर उसे पूजा में रखें और संतान की रक्षा व उन्नति के लिए प्रार्थना करते हुए पूजन करते हुए भगवान शिव जी को कलावा अर्पित करें। पूजा करते समय सूती का डोरा या फिर चांदी की संतान सप्तमी की चूड़ी हाथ में पहननी चाहिए। यह व्रत माता पिता दोनों भी संतान की कामना के लिए कर सकते हैं। अब पूजन के बाद धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित कर संतान सप्तमी की कथा पढ़ें या सुने और बाद में कथा की पुस्तक का भी पूजन करें। व्रत खोलने के लिए पूजन में चढ़ाई गई मीठी 7 पूड़ी या पुए खाएं और अपना व्रत खोलें। इसी वीडियो के माध्यम से हम संतान सप्तमी की व्रत कथा का भी श्रवण करेंगे। भगवान भोलेनाथ का मने मन स्मरण करते हुए माता पार्वती और भगवान शंकर दोनों का साथ में स्मरण करते हुए इस कथा का श्रवण पूरी श्रद्धा भाव से करें, ताकि आपके व्रत का जो फल है और जिस इच्छा से आपने ये व्रत रखा है उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस कथा का श्रवण करते हुए आपको बीच में नहीं छोड़ना है, आपको पूरी कथा लगातार श्रवण करनी है। अन्यथा बीच में अगर आप कथा छोड़ के जाते हैं तो इसे भगवान का अनादर समझा जाता है, तो आप इस प्रकार की कोई भी गलती नहीं करें। ठीक है, तो चलिए अब हम कथा को स्टार्ट करते हैं। मन ही मन में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का श्रवण करते हुए श्रद्धा भाव से इस कथा का श्रवण करें। बाबा महादेव और माता पार्वती जी की कृपा से आपकी हर इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। श्री गणेशाय नमः। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों संसारिक कलेश दुख दूर होकर वे पुत्र एवं पौत्रवान हो जाएं। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि ब्रज रात की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर आए। ऋषिराज को आया हुए देखकर दोनों अत्यंत प्रसन्न होते हैं तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेकों प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते लोमश ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को मार डाला है, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नुहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ है। ये सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का विस्तार सहित मुझे समझाएं, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। लोमे ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर हुआ करती थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती हुआ करती थी।
रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। दिन वह दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए जाती हैं, पर उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा अर्चना कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम ये किस देवता और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव और पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से विधिवत किया हुआ है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन ही मन में संकल्प लिया और घर वापस लौट आती हैं। ब्राह्मणी भद्र तो इस व्रत को नियम पूर्वक कर रही थी, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी भी इस व्रत को नहीं करती थी। कभी करती थी, कभी नहीं करती थी, कभी भूल हो जाती थी। कुछ समय के बाद दोनों ही इस संसार को अपने शरीर को त्याग देती हैं। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि में जन्म लिया। ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल चुकी थी। थोड़े समय के पश्चात दोनों ने यह देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य की योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण के साथ किया गया था। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगा करती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लज्जित हुआ करती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सब शिव जी के व्रतों का पुण्य फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीत पहले जन्म में थी वह अभी बनी रही। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त करने लगी तब उसे गूंगा, बहरा तथा अल्प आयु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत व्याकुल रहने लगी। दैव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुँची। रानी का हाल सुनकर उसे बहुत दुख होता है, किंतु इसमें किसी का क्या बस। कर्म और प्रारब्ध की लिखी हुई स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मच्युत भी थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंडितानी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उसने मन में ईर्ष्या करने लगी। रानी का संताप दूर करने के लिए अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। पाप के वशीभूत में होकर ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने का विचार किया। इस विचार से उसने लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु ना हुई। यह देखकर रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निर्वृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उसे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए उनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया। कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे यह पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है। तेरा बड़ा सौभाग्य है। इनका भेद तू मुझे निष्कपट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी ही ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नुहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा भद्रमुखी था और तुम ब्राह्मणी थी। तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुमसे बड़ी प्रीत थी। एक दिन हम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए
और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिव पूजन अर्चन करते हुए देखकर हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा ली थी, किंतु तुम सब कुछ भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिसे तू आज भी भोग रही है। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया है और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया था तथा मुझे मुर्गी की योनि प्राप्त हुई थी। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को मैं इस जन्म में भी नहीं भूली और निरंतर उस व्रत को नियमानुसार करती आ रही हूँ। तुम अपने बंदरिया जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप इस संतान सप्तमी का व्रत विधि सहित करिए, जिससे तुम्हारा समस्त संकट दूर हो जाए। लोमश ऋषि ने कहा, देवकी भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद और पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरण पकड़कर क्षमा याचना करने लगती है और भगवान शंकर तथा माता पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगती है। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत रखना प्रारंभ किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोगकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। लोमश ऋषि ने फिर कहा कि हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में लो, तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इसकी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूँगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से मुझे समझाएं। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत उपवास भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन किया जाता है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए तथा श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करके इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों अथवा रेशम का एक गाड़ा बनाएं। उस गाड़े में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गांठे को धूप, दीप, अष्ट गंध से पूजा करके अपने हाथ में बांध लें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। इसके बाद 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगाएं और 7 ही पुए एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सबको तांबे के एक पात्र में रखकर और उनका विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ ब्राह्मण को दान दें। इसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारण करना चाहिए। प्रतिमाल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान की प्राप्ति होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार से वर्णन किया है। अब तुमको यह व्रत नियम पूर्वक रखना है, जिससे तुमको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मवीर युधिष्ठिर से कहा कि श्री लोमश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले जाते हैं। ऋषि के कथन अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से मैं उत्पन्न हुआ। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याण प्राप्त होता है। संतान सुख देने वाला
संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह व्रत उत्तम है, जिसे स्वयं भी करें और दूसरों को भी कराएं। नियम पूर्वक जो भी इस व्रत को करता है, भगवान शंकर एवं माँ पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, शिवलोक को प्राप्त होता है। बोले देवादिदेव महादेव की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय भक्तगणों, मैं देवादिदेव महादेव एवं माता पार्वती जी से यही निवेदन करती हूँ कि जिस प्रकार उन्होंने रानी और ब्राह्मणी के सारे संकटों को दूर कर उनके जीवन में खुशियाँ भरी, उसी प्रकार आपके भी जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। आप भी इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति भाव से रखें तथा कथा का श्रवण करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमस्कार।